व्यक्तित्व के गठन के सोपान। निम्न आदर्श की अपेक्षा उच्चतर आदर्श रखना अच्छा है, लेकिन उच्च आदर्श पर दृष्टि रखकर हमें असीम धैर्य और अध्यवसाय के साथ एक के बाद दूसरा कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। किसी पहाड़ पर चढ़ने से पहले भी हम यही करते हैं। अपने जीवन में किसी महत आदर्श की उपलब्धि के लिए भी हमें यही करना चाहिए। हमें यथार्थवादी होना चाहिए। अपने शरीर, मन और अहंकार की वास्तविकता से हमें परिचित होना चाहिए। अपने गुरुदेव तथा श्री रामकृष्ण के अन्य शिष्यों के चरणों में बैठकर जो महान बातें मैंने सीखी हैं, उनमें संतुलित विकास का यह आदर्श शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का सामंजस्य अन्यतम है। हमारी देह, हमारा यह भौतिक यंत्र सुचारू रूप से रखा जाना चाहिए। देह के प्रति हमारा दृष्टिकोण भिन्न होना चाहिए। वो विषयों के उपभोगों का साधन नहीं है, न ही वो घृणित और तिरस्कार करने योग्य मल मूत्र का भांड मात्र है। यह देह प्रमुखतः परमात्मा का मंदिर है, उसे स्वच्छ और सबल रखना चाहिए। इंद्रिय संयम और मनोग्रंथियों का नाश। क्या इंद्रिय निग्रह और एकाग्रता का अभ्यास खतरनाक है? हाँ, ये खतरनाक हो सकते हैं। जो साधन पथ से अनभिज्ञ है और उस पर सुचारू रूप से चलना नहीं जानता, उसके लिए ये खतरनाक हो सकते हैं। ऐसी भक्ति भी हो सकती है जो अस्वाभाविक हो और व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुरूप न हो। हमारी आध्यात्मिक भावनाएं हमारी स्वाभाविक एवं जन्मजात क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। इंद्रिय निग्रह संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम हमें मालूम होना चाहिए। चेतना के उच्चतर केंद्रों के द्वारों को खोलने की कला साधक को जाननी चाहिए। जीवन के प्रत्येक स्तर के अपने नियम होते हैं। हम सामान्यतः मानसिक स्तर पर जीते हैं, अतः हमें इस मनोमय जीवन के नियमों को जानना चाहिए और जबरदस्ती या मूर्खता पूर्वक उन नियमों के विपरीत नहीं जाना चाहिए। संचित शक्ति के लिए एक उच्चतर दिशा होनी चाहिए। यदि यह उच्चतर दिशा न मिले तो जीव विचारों के भंवर में फंस जाता है, जिसके फलस्वरूप तत्काल या कुछ समय बाद उसका मन विक्षिप्त भी हो सकता है। वास्तविक साधना एक प्रकार का आध्यात्मिक संग्राम है। सर्वप्रथम सामान्य हो और उसके बाद मन और शरीर को धीरे धीरे नियमित और सुनियोजित रूप से प्रशिक्षित करो। कुछ लोग कहेंगे कि संयम का अभ्यास और पवित्र जीवन यापन का प्रयत्न करने से तुम में मनोग्रंथियां निर्मित होगी। इस प्रकार की बातें मत सुनो। मानसिक ग्रंथियां तो यूं भी बनी ही रहती है। अंतर बस इतना ही है कि विषय भोग एक प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण करते हैं और इंद्रिय संयम दूसरे प्रकार की। हमारे लिए ऐसी ग्रंथियों को स्वीकार करना बुद्धिमानी है जो अंततोगत्वा हमें परमात्मा का साक्षात्कार करा दे तथा समग्र ग्रंथियों का छेदन कर चरम शांति का अनुभव करा दे। साधना की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही ग्रंथियां बनती हैं। आगे चलकर जब उदात्तीकरण की प्रक्रिया में प्रगति होती है, तब ग्रंथियां एक एक करके विगलित हो जाती है। समाधि की प्राप्ति पर सारी ग्रंथियां पूरी तरह नष्ट हो जाती है। बच्चा खिलौने के प्रति आकृष्ट हो अपने मन में उसके प्रति एक प्रकार की ग्रंथि का निर्माण करता है, परंतु जब वो बड़ा होता है तब खिलौने के त्याग के साथ साथ ग्रंथि भी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो वस्तुएं हमें आज आकर्षित करती हैं, आध्यात्मिक विकास के बाद वे ही वस्तुएं हमें आकर्षक नहीं लगती। प्रारंभिक अवस्था में निर्मित मानसिक ग्रंथियां हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। उनके बिना आध्यात्मिक प्रयास नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जीवन के महान आदर्श हम में अधिकाधिक अंतर्द्वंद पैदा कर दिया करते हैं, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक पथ में प्रोत्साहन का काम करते हैं और फलस्वरूप हम उच्चतर ज्ञान, शांति और सामंजस्य की उपलब्धि करने में समर्थ होते हैं। भक्त रामप्रसाद गाते हैं, ऐ मन तू खेती करना नहीं जानता, ऐसी मानव जमीन पड़ती ही पड़ी रह गई। यदि तूने उसे जोता होता तो इसमें सोना फलता सोना। मन के साथ उग्रता का बर्ताव कभी न करो। उससे पुचकार कर बात को समझाने की कोशिश करो।
धीरे धीरे शांतिपूर्वक युक्तिपूर्ण शब्दों से उसे राजी कराने का प्रयत्न करो। यदि ऐसा कर सको तो आध्यात्मिक विकास का क्रम सुगम हो जाता है। विभिन्न साधनाओं के द्वारा अपने निश्चय की शक्ति को दिनों दिन बढ़ाते चलो। मन में ऐसा विचार दृढ़ करो कि यदि हम ऊंची चीज न मिल सके तो हम बदले में नीची चीज क्यों ले। यदि हमें खाद्यान्न न मिला तो क्या हम गोबर खा लेते हैं? नहीं, बल्कि भूखा रहना ही पसंद करते हैं। अतः उच्चतर आदर्श की प्राप्ति के लिए कमर कस लो। स्वामी विवेकानंद ने साधना काल में एक समय अपने गुरु भाइयों से कहा था, यदि मुझे एक चीज पाने की इच्छा है और वो चीज मुझे न मिले तो क्या मुझे दूसरी चीज के पीछे दौड़ना चाहिए? यदि शौक रखना ही है तो अच्छा शौक क्यों न रखो। मरु मरीचिका के पीछे हरदम क्यों भागते फिरो। पूरी तरह दुरुस्त दिमाग वाला व्यक्ति कौन है? वह जिसने आत्मानुभव कर लिया। शेष सभी तो विकृत मस्तिष्क है, पागल है। पागल स्वयं को सही दिमाग वाला समझता है। सांसारिकता मनुष्य को पागल बना देती है। जब तक आत्मानुभूति नहीं होती तब तक पूर्ण मानसिक स्वस्थता नहीं प्राप्त होती। कौवा अपने को बड़ा चालाक समझता है पर सड़ी गली चीजें पसंद करता है। बहुत से चतुर समझे जाने वाले लोग वास्तव में गिद्ध के समान हैं। वे बुद्धि से तो बहुत ऊंचे उड़ते हैं पर उनकी नजर नीचे हाड़ मांस पर लगी होती है, जिसका उपभोग करना वे चाहते हैं। हम यदि सरल हो तो सब बातें सरल हो जाती हैं। हम यदि स्वयं जटिल और कुंठाग्रस्त हो तो हम सब कुछ हमें कठिन दिखाई देता है। जो उचित रूप से अपने मन को संस्कारित करता है, ऐसे योग्य व्यक्ति के लिए आत्मानुभव एक सरल व्यापार है। ऐसा अधिकारी व्यक्ति सत्य को आमने सामने देख सकता है और उसके असल रूप में उसका अनुभव कर सकता है। सत्य का दर्शन ऐसा असंभव आदर्श नहीं है कि वो अनुभव में नहीं आए अथवा हमारी पकड़ से दूर हो। हमें आध्यात्मिक आदर्श को यथार्थ और जीवंत बना लेना चाहिए, तब वह कोरा आदर्श मात्र न रहेगा। जय श्री राम कृष्ण।